अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप सब लेकर चलूँगी एक स्पेशल सेल पर। यहाँ पे हर चीज़ 250 रुपीज़ में आती है, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो बर्तन हो या बच्चों के खिलौने हो। जो भी चीज़ आपने लेनी है वो आपको 250 रुपये में मिल जाएगी। यहाँ पे रंग बिरंग ज्वेलरी थी, रंग बिरंग बर्तन थे, उसके बाद बेकिंग का बहुत सारा सामान था, डेकोरेशन का सामान था। जो चीज़ भी आप लेना चाहते हैं, ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि बड़ी शॉप से नहीं मिलती, वो यहाँ से बहुत आसानी के साथ मिल जाती है। आम जो ज़ुबान में इसका नाम लिया जाता है वो उसको कहा जाता है डॉलर स्टोर, और यहाँ पे हर वक्त मतलब साल के 12 महीने सेल लगी रहती है। मेरे शहर में 2-3 जगहों पे इस तरह के स्टोर्स हैं, उन्हीं में से ये एक स्टोर है जहाँ पे आज मैं आपको लेकर जाऊँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ का विज़िट बहुत अच्छा लगेगा। ये इसका स्टोर का बाहर का व्यू है, और उन्होंने बाहर आप देख रहे हैं कि 250 रुपये हर आइटम पे लिखा हुआ है। अब हम स्टोर के अंदर दाखिल होंगे। वेल लिट था हर तरफ, और उन्होंने येलो कलर किया हुआ था जो काफ़ी वेलकमिंग और फ्रेंडली सा लगता है। वरना मोस्टली स्टोर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे मतलब कलर्स होते हैं वो लाइटर शेड्स में होते हैं, तो वहाँ पे जाके फिर इसी तरह घर जैसी फीलिंग आती है। तो यहाँ पे ऐसे था थोड़ी फंकी फंकी, जैसे रेस्टोरेंट या होटल्स वगैरह होते हैं उनकी फीलिंग्स आ रही थी। अच्छा जी, एंटर होते साथ ही राइट साइड पे जो इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए थे वहाँ पे ये ज्वेलरी थी, और ये सब ज्वेलरी जो टिपिकल ज्वेलरी होती है जो शादियों पे इस्तेमाल की जाती है या मेहंदियों वगैरह पे, वो लगी हुई थी। और मोस्टली इनमें इयरिंग्स थे, हर किस्म के मिल जाते हैं। इसमें मीनाकारी वाले भी थे, इसमें मतलब एंटीक भी थे, जिस तरह के भी आप लेना चाहें। और इसके साथ इन्होंने बैंगल्स लगाई हुई थी। और ये मैं ज्वेलरी देख रही हूँ नीचे उन जो मेज़ था वहाँ पे उन्होंने सारी अंगूठियाँ रखी हुई थी। और ये इसने मेरी तो जो फौरी अपनी तरफ खींच ली। ये बच्चों के सर पे लगाई हुई बहुत अच्छी लगती है। इसका कलर पिंक था, और इसके साथ ये बैंगल्स थी। मुख्तलिफ ये पैक होता है, इसमें मुख्तलिफ होती हैं। आप जो भी एक पहनना चाहें, इकट्ठी पहनना चाहें, या जो भी जिस तरह भी आप इसको स्टाइलाइज़ करना चाहें आप अपने कपड़ों के साथ कर सकते हैं। और ये मुख्तलिफ इसमें कलर्स थे जो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये इयरिंग्स थे, और ये सब पैक्स थे, अमूमन 6 से 7 इयरिंग्स का पैक था, आप जो भी लेना चाहते हैं। अब जैसे ये लगे हुए थे, ये तकरीबन इसमें 8-9 पीसीज हैं, और ये 250 में थे, और काफ़ी इकनॉमिकल ये पड़े थे। अच्छा जी, अब आपको इयरिंग्स नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे। इतने डिफरेंट से थे, काफ़ी मतलब इवन मेरे जैसे बंदे को जो ज्वेलरी इतनी जल्दी पसंद नहीं करता उसको भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। और ये हुप्स हैं, अगर आप पसंद करते हैं तो सिल्वर में थी, गोल्ड कलर में थी, और इवन रोज़ गोल्ड में भी मौजूद थी। मुझे ये पहनना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो मैं सिर्फ इस तरह देखती हूँ और देख कर रख देती हूँ। अब जैसे ये इयरिंग्स हैं, इसमें आपने देखा स्ट्रॉबेरीज भी हैं और ऑरेंजेस भी हैं, इतने मज़े के ये लग रहे थे। और ये दूसरे थे, इसमें ये बच्चों वाले भी हैं, बड़ों वाले भी है, रेड कलर थे, हर कलर में थे। और जनाब ये यहाँ पे ज्वेलरी सेट थे, सिंपल सिंपल। अगर आप वन टाइम फंक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और इस तरह के पर्ल्स वाले ब्रेसलेट थे, कलर्स में भी थे, सिंपल भी थे। और ये बेबीज़ वाला सेक्शन था, यहाँ पे जो मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, टॉवल्स हो गए, बेबी सूट हो गए, उनकी सॉक्स हो गई, बिब हो गए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी। और ये सारी आगे ये बर्थडे वाला सेक्शन था, या इट्स अ गर्ल इट्स अ बॉय वाला जो वेलकम सारा सिस्टम होता है वो भी यहाँ पे था। आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मतलब हर चीज़ एक ही छत तले आपको मिल रही थी। ये आगे बर्थडे का सामान था, इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं, मार्कर्स, टेप्स, और उसके अलावा बहुत कुछ। आगे स्टेशनरी का सेक्शन था, यहाँ पे स्टेशनरी थी मुख्तलिफ़ किस्म की लगी हुई। इसमें रबर्स थे, पेंसिल्स थी, मार्कर्स थे, और ये यहाँ पे बलून्स थे। यानी कि एक साइड पे सब स्टेशनरी से रिलेटेड, डेकोरेशन से रिलेटेड सिस्टम था, और एक मतलब उन्होंने सेक्शन बनाए हुए थे हर साइड पे ना, आइल्स बने हुए थे वहाँ पे। जिस किस्म का भी अपनी शॉपिंग करनी है तो वो वहाँ से कर सकते हैं। और ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था, इट्स अ बॉय वाला। ये हेयर क्लिप्स थी बच्चियों के लिए, कितनी प्यारी बनी हुई, ऊपर डॉल्स बनी हुई थी और पीछे क्लिप बने हुए थे।
ये आप छोटी सी हाफ बालों को क्लिप करके लगा लेते हैं, प्यारे लगते हैं। और इसके साथ अगला जो सेक्शन था वो था ज्वेलरी का। ये यहाँ पे ना इन्होंने मतलब ज्वेलरी सेट लगे हुए थे, इसमें सिल्वर भी था और गोल्ड भी था। और ये देखें जनाब अगली चीज़, ये मैं अपनी बहन को साथ रख के दिखा रही थी। मैंने कहा ये देखो, ये हम ना 2015-16 में सऊदी अरब गए थे उम्रा करने के लिए ना, तो वहाँ पे मैंने ना तब उस टाइम पे सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें थी, तो मेरी बहनों ने या हम सब ने ना इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा ली थी। तो अब यहाँ पाकिस्तान में भी आसानी से मिल रही हैं। अब ये मरमेड्स पहनी हुई हैं और ये सारे इयरिंग्स थे, ऊपर इन्होंने मंथ के नाम लिखे हुए कि इस महीने में आप ये पहने, इस महीने में आप ये पहने। और कितने खूबसूरत है, हर किस्म के थे, ख़ास तौर पे छोटी बच्चियों के लिए आप ले लें। और इसके साथ ये हेयर बैंड्स थे, कपड़े के थे, लेसिस वाले थे, मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने रखे हुए थे। और मेरे हाल में 3 का सेट था, आप 3 ले सकते हैं। और ये थे मेहंदी वाले डिज़ाइन, आजकल इंटरनेट पे हर तरफ यही छाए हुए हैं। यहाँ पे मुझे कुछ डिज़ाइन इतने अच्छे नहीं लगे थे, लेकिन फिर भी गुजारे लायक थे। अगर आप लेना चाहें तो इसको काट कर और हाथों पे पेस्ट करते हैं, उसके बाद ऊपर मेहंदी लगा दें और इस तरह करके फटाफट आपकी मेहंदी लग जाती है। आपको कोई तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है, पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इस पर आप अपने थोड़े से पैसे खर्च कर लेंगे। मेरे ख्याल में 100 रुपये में एक मिल जाता है और 250 के शायद 3 लगाए हुए थे उन्होंने। और उसके बाद अगला जो सेक्शन था, यहाँ पे मेकअप ब्रशेस थे और नेल से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें थी। अगर आप मतलब रीज़नेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप नेल्स वगैरह ले सकते हैं, वरना अमूमन ऐसे होता है कि 500 से स्टार्ट होते हैं नेल्स के, नेल आर्ट और इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना। नीचे ये मेकअप, और मोस्टली इसमें ये था कि फ़ेस वॉश थे, लेकिन वो आप अपने रिस्क पे ले सकते हैं। अच्छा जी, ये सेक्शन था उसका बच्चों के खिलौनों का। सबसे ज़्यादा मुझे जिस चीज़ ने मुतासर किया वो ये खिलौने ही थे। आपको पता ही है बच्चे इतना लंबा तो खेलते ही कोई नहीं है ना, अमूमन 2 महीने बमुश्किल वो एक टॉय के साथ खेलेंगे, उसके बाद उसको फेंक देते हैं या तोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन था कि आप 1000 रुपये में आराम से 4 टॉयज़ ले सकते हैं। इसमें ये देखें बटरफ्लाइज हैं, घर हैं, डॉक्टर सेट है, टी सेट है, और इवन ये देखें ये पर्स सेट भी है साथ, और ये टी सेट पिंक और पर्पल में। उसके बाद अगली साइड पे ये सारे फूल थे, फ़ोटो फ्रेम्स और इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें, ये जैसे ये अल्लाह और मोहम्मद है, ये आप लेकर इनको फ्रेम करवा सकते हैं। फूल थे अगर आप डिशेस में डाल के रखना चाहते हैं। और ये बच्चों के खिलौने थे, लड़कों के लिए गाड़ियाँ, इसमें हर किस्म की गाड़ी थी। और ये जो ऐसे थोड़ी सी स्टार्ट करके चलाते हैं ना, फिर वो खुद ही चलती रहती हैं, ये वो वाली थी। इनको देख के भी मुझे याद आ गया, मेरी दादी और चचा उम्रा या हज करने के लिए जाते थे ना, तो अक्सर वहाँ से सऊदी अरब से ना इस तरह की चीज़ें लेकर आते थे। उस टाइम पे तो इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, ये मैं बता रही हूँ 2000 के टाइम की ना बात। तो लेकिन अब पाकिस्तान में हर चीज़ वाफर मकदार में मिलती है। और ये स्लाइम पड़ी हुई थी, जिस किस्म की भी लेना चाहते हैं। ट्रैक्टर्स थे, लड़के ही अमूमन इन चीज़ों का शौक़ करते हैं, लड़कियों के लिए तो गुड़िया और इस टाइप की चीज़ें वो पसंद करती हैं। और ये रोबोट्स थे, स्कूटर्स थे। उसके बाद ये जैसे जानवर से बने हुए रोबोट बने हुए हैं, ये थी सारी चीज़ें थी। और ऐसे भी होता है कि इतनी चीज़ें होती हैं कि आपकी तवज्जो इधर उधर बढ़ जाती है। जब मैं वीडियो देख रही थी ना, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें नोट की, मैंने कहा अच्छा ये भी थी, ये तो मुझे नज़र ही नहीं आई। और यहाँ पे देख लें, ये किचन से रिलेटेड है, ये बर्तन वाला सेक्शन था, यहाँ पे हर चीज़ लगी हुई थी। बेलन थे, डेकोरेशन, ये जैसे आप अगर स्टेक वगैरह या फ्राइज़ बर्गर्स वगैरह आप सर्व करना चाहते हैं, इस तरह की सर्विंग की उन्होंने ये बनाई हुई थी। डिशेस कहते हैं इनको, या पता नहीं क्या इनका नाम होता है, मुझे इनका नाम नहीं पता। आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि इनको क्या कहते हैं। अच्छा, ये सारे वुडन के जो भी सामान था, उसके बाद ये वापस आ गया है। ये यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें लगी हुई थी, इवन कैंचियाँ थी किचन में, जो किचन सीजर्स होती हैं ना वो। और उसके साथ ये स्पैचुलास, हर चीज़ थी। और इतनी क्यूट थी ना कि देख के दिल खुश हो रहा था। और यहाँ पे ये स्टील के बर्तन पड़े हुए थे, ये सब ग्लास थे, जग थे इसमें बने हुए, और परात थी, मतलब हर चीज़ थी ना सर्विंग के लिए। और ये नीचे कढ़ाइयाँ से बनी हुई हैं सिल्वर की, आप इसमें सर्विंग कर सकते हैं। स्पून्स थे बड़े वाले भी, और जो टेबल वेयर होता है वो भी था।
अच्छा जी, ये सारे ये अगर आप कोई आपका अमूमन ऐसे होता है कि शीट्स वगैरह डाली होती हैं लोगों ने अपनी स्लेब पे, तो आप इस तरह रख के नीचे तो ऊपर कोई भी चीज़ गरम गरम रख सकते हैं। और ये मुझे बाउल बहुत पसंद आया था, नीचे से इस तरह करके कलर उन्होंने किया हुआ था और ऊपर से सिल्वर या स्टील जिस भी किस्म का आप कह सकते हैं ये था। अच्छा, ये बॉटल थी, ये मैं देख रही थी ये शीशे की थी, तो शीशे वाली चीज़ें हमारे घर में इतनी कामयाब नहीं होती, तो प्लास्टिक की होती तो मैं फौरी ले लेती। इसमें आप ऑयल डालें और उसके साथ ब्रश लगा हुआ था। अक्सर ऐसे होता है कि आपको ब्रशिंग के लिए चाहिए होता है, तो ये बहुत एक मतलब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन था। और ये सारे ग्रेटर थे, पिज़्ज़ा कटर थे, मुख्तलिफ़ किस्म के आप अगर फ्राइज़ बनाना चाहते हैं उस तरह की थी। और ये जो आपको ये टूथपिक्स थी नज़र आ रही हैं, आप फ्रूट्स काट के तो उनके ऊपर लगा दें। और ये देखें कितने मज़े का, ये छोटे छोटे ग्रेटर थे, मुझे इतने पसंद आए। ये और मुख्तलिफ़ कलर्स में है, ये फ्रूट पिक्स इनको शायद कहते हैं। और ये ब्रशेस थे अगर आप बारबेक्यू करना पसंद करते हैं या बेकिंग वगैरह करते हैं। और ये सारे ये चंगेर थे, अमूमन शादियाँ होती हैं तो शादियों पे अपने कपड़े या चूड़ियाँ वगैरह रखनी हो ना, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप इनको लें। 250 में मेरे हाल में ये मिलती हैं, तो इसमें रख के आप चूड़ियाँ रखें, मेहंदी रखें, फ्लावर्स की जो भी चीज़ें होती हैं वो सेट करके, तो आप अपनी मतलब दूल्हे वालों की तरफ या दूल्हे वाले दुल्हन वालों की तरफ भिजवा सकते हैं। और ये सब प्लास्टिक के बर्तन थे, मतलब बॉक्सेस थे मोस्टली। ये देखिए कितने खूबसूरत बने हुए चकोर। आप इसमें इवन ज्वेलरी भी रख सकते हैं ना, नीचे आप टिश्यू पेपर बिछा के ऊपर आप ज्वेलरी रख लें। और ये सारी टोकरी की तीन तीन जो टोकरी की होती है ना, 3 टोकरियाँ मिलती हैं मेरे ख्याल में इतने सर्टेन अमाउंट में। और ये कुल्फ़ियाँ, चूँकि आजकल हर तरफ गर्मी है तो लोग कुल्फ़ियाँ बनाकर फ्रीज़ करना पसंद करते हैं, अमूमन बच्चे ख़ास तौर पे। अच्छा, ये भी एक बड़ी कारआमद चीज़ है अगर आपको मतलब कोई भी ऐसी बीमारी है जिसमें आप टैबलेट्स खाते हैं डेली, तो उसके लिए आप इसमें रख के सुबह शाम के हिसाब से तो आप अपनी साइड टेबल पे रख लें सारी टैबलेट्स निकाल के। तो जिस वक्त आपने खानी है एक निकाला और आराम से खा लिया, ये नहीं बार बार हर पत्ते में से आप टैबलेट निकाल रहे हो, निकाल कर खा रहे हैं। और ये लंच बॉक्सेस थे बच्चों के लिए बने हुए, हर कलर में थे। टोकरियाँ थीं, मुख्तलिफ सिंगल भी थी। और ये कुछ दूसरे बर्तन थे, ये ऊपर जो लगे हुए हैं ये हॉट एंड कूल मेरे हाल में इनके सिस्टम होते हैं। और ये बच्चों के लिए थी, वो बच्चे इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में या कलरफुल चीज़ों में खाना पसंद करते हैं। वो पीछे कप सेट था, साथ प्लेट थी, कप था, चम्मच थी, कांटा था और साथ छुरी थी। और ये प्लास्टिक की ट्रेज़ हैं और इवन कुशन्स भी थे। आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत कुशन्स बने हुए हैं। और 250 में इतना कोई महंगा सौदा नहीं है, अमूमन तो 400-500 की सिर्फ अब फिलिंग ही मिलती है। अब ये वुडन कुछ चीज़ें थी, ये उन्होंने बनाए हुए थे ऊँट, इसके साथ जितने भी लैंटर्न्स और ये छोटे छोटे पॉट्स, हर किस्म की चीज़ वहाँ से मिल रही थी ना। मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पे जाके और देखकर। मैं आखिर में आपको बताऊँगी भी कि हमने क्या क्या लिया था। अच्छा जी, एक यहाँ बल्कि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं वीडियो में नहीं शामिल कर सकी, जो हमने ली थी वो मेरी बहन ने किसी के लिए गिफ्ट के तौर पर ली थी। उनमें ये एक लैंप था और 1-2 ज्वेलरी की चीज़ें थी, तो वो उसने, और कप थे। तो उसने कहा कि मैंने वीडियो उनकी रहने दो, मैंने अपनी फ्रेंड को गिफ्ट करनी है तो उनकी वीडियो ना बनाओ। बाकी जो चीज़ें ली थी वो मैं आपको आखिर में बताऊँगी, बल्कि दिखाऊँगी। अम्मी मुझे कह रही थी यहाँ से हैंड वॉश ले लें, मैंने कहा अम्मी जी कोई पता नहीं है हैंड्स उसके बाद उनका क्या बने, तो बेहतर है नहीं लेते। और ये सारे जग सेट थे, ये थोड़े से एक्सपेंसिव थे, ये मेरे हमें 1000 रुपीज़ में मिल रहे थे। ग्लासेस भी थे, इनका था ग्लासेस का ये था ना कि 2 ग्लास आपको 250 रुपये के मिल जाते हैं या 3 आप ले लें। और हम शॉपिंग करके बाहर आ गए थे और हमने ये सारी चीज़ें ली थी, बॉटल्स ली थी, कुछ मतलब पेंसिल्स वगैरह ली थी, बॉक्सेस लिए थे, वो बड़े नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं इंशाल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।